गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है 28 सितंबर। हम लोग डिस्कस करने वाले एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और ये कम्प्लीटली हिंदी में रहने वाला है। और यहाँ देखने वाली वोकैबुलरी का ऐसा तड़का जिसे देख हर कोई ये बड़का, मतलब वोकैबुलरी वो मिलेगी जो एग्जाम टाइम में पूछी जाती है और रिलेवेंट होती है। आज का हमारा एडिटोरियल है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का सडन तरीके से या फिर फास्ट, ठीक है, लॉस हो जाना या नुकसान हो जाना, आप ऐसा बोल सकते हो। अब ये एडिटोरियल है किस चीज़ के ऊपर देख लेते हैं कि इंडिया मस्ट कोऑपरेट, इंडिया को सहयोग करना चाहिए ऑन द निज्जर केस, जो निज्जर केस है उस पर। इफ़ कैनेडा प्रोवाइड्स एविडेंस, अगर कैनेडा एविडेंस प्रोवाइड कराता है तो इंडिया को क्या कराना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा एडिटोरियल है और आज हम डिस्कस करेंगे इसकी बेहतरीन वोकैब से मतलब यहाँ पे ईडीएम और इतने दे रखे हैं ईडीएम, रियली बताऊँ बहुत ज़्यादा है इसमें। ईडीएम है, फ्रेजेस हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ किए हुए हैं और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। और हाँ, इसमें मैं पीवाईक्यू के क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और आप ज़रूर कमेंट में बताना कि आपके कितने ठीक है। फर्स्ट वर्ड है रॉ का मतलब उपद्रव होता है, झगड़ा होता है, डिस्टर्ब भी बोल सकते हो आप, क्वारल बोल सकते हो, रन इनटू भी बोल सकते हो। इनटू द रिंग का मतलब होता है अनाउंस, यानी कोई कहना, कुछ चीज़ को अनाउंस करना। डैट वन इज गोइंग टू ट्राई टू विन द कंटेस्ट, यानी कि जैसे कि इलेक्शन कि कोई ये अनाउंस करना कि मैं ये चीज़ जीतने वाला हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, रन इनटू रिंग कहलाएगा। ठीक है, पहला इडियम हो गया। चेरी पिक का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ चूजिंग द मोस्ट बेनिफिशियल प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी, मतलब ऐसी स्थिति चूज करना जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो, वो चेरी पिक कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब डबल डाउन, ये भी इडियम है। डबल डाउन का मतलब होता है स्ट्रेंथन वंस कमिटमेंट टू अ पर्टिकुलर स्ट्रेटजी, यानी कि अपनी जो कमिटमेंट किया हुआ है उसको मजबूत करना। ठीक है, किसी भी स्थिति में, ठीक है, क्या करना, मजबूत करना। तो ये तो इडियम थे, बेहतरीन थे, और भी हैं, चिंता मत कीजिए। इम्पासिस का मतलब होता है कठिन स्थिति या गतिरोध या ब्लाइंड अले या डेड एंड, जिसको आप बोल सकते हो। ग्रीवांसेस का मतलब शिकायत होता है, आपको पता ही है, कष्ट होता है। कंप्लेंट, ग्रज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्कोर भी होता है, ध्यान रखने। अब आगे देखिए सॉफ्ट पैडलिंग। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी एक इडियम है। इसका मतलब है टू मेक समथिंग लेस और लेस बैड, किसी चीज़ को लेस बैड करना या देन इट इज़ रियली। ठीक है, जितना वो ख़राब है उससे भी ज़्यादा कम मतलब दिखाना, थोड़ी इम्प्रूव करना चीज़ें, हम ये कह सकते हैं। मेक समथिंग लेस बैड देन इट रियली इज, जितना है उससे कम दिखाना बैड। ठीक है, जितना बैड है उससे भी कम दिखाना, यानी जितना बुरा है उससे कम बुरा दिखाना, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैडलिंग। समझ में आ गया क्या हुआ। कट डाउन, ये भी बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कटौती करना, कम करना। ब्रिंग डाउन बोल सकते हो, ट्रिम डाउन भी आप बोल सकते हो। फीलिंग द ब्रंट का मतलब होता है टू बियर द ब्रंट, यानी कि किसी भी चीज़ का आपने कोई किया है उसका भुगतान करना, या फिर वैसा उसका कह सकते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, सिंपल सी बात। टू सफ़र द मेन पार्ट ऑफ इट, यानी कि उस चीज़ का कष्ट भोगना। अगर आपने गलत किया तो गलत का रिजल्ट मिलेगा, अच्छा किया तो अच्छे का रिजल्ट मिलेगा, सिंपल सी बात। उसे कहते हैं फीलिंग द ब्रंट या ब्रंट या बियर द ब्रंट, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। फ्री फॉल इन टाई, यानी कि फ्री फॉल इन टाई है सडन या फास्ट लॉस किसी भी चीज़ का होता है, उसे फ्री फॉल इन टाई बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। ये अच्छा, ये आपकी बुकैब थी। बुकैब तो ओवर होगी, 10 वर्ड थे, कितने वर्ड आपको याद आए थे, ठीक है, और ये कैसी लगी बुकैब मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, ईडियम यूज हुए हैं। अब मैं सिनोनिम पे आ जाता हूँ। पहला वर्ड है एंग्शियस। एंग्शियस का मतलब होता है एक तरीके से चिंतित, व्याकुल। क्या होता है, व्याकुल या चिंतित। कलेक्टेड का मतलब इकट्ठा किया हुआ। फ्लॉलेस का मतलब बिना किसी मिस्टेक के, ठीक है, क्या होता है, विदाउट मिस्टेक बोल सकते हो आप। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है जब हम किसी को शंका करते हैं, ठीक है, चिंता होती है या चिंतित वाली कंडीशन होती है। और एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना। तो ओबियसली फर्स्ट 1 2 3 यानी थर्ड नंबर ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखते थे। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ग्लिब। ग्लिब का मतलब होता है किसी को चुपड़ी चुपड़ी बातें करके, ठीक है, फ्लैटरिंग करना, ठीक है, और बोल सकते हैं हम फुसलाना उसको, ठीक है, यानी कि अच्छे से बात करके आना, आपको इस तरह से टैक्ट होना बात करने के तरीके के कि फिसल जाए, यही मतलब हुआ ना। अब देख लेते हैं। सिंसियर का मतलब होता है एकदम शांत और सीरियस बोल सकते हैं हम। इनआर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट अगर मैं लिखूँ तो इसका मतलब होता है अच्छा वक्ता, जो बोलने में होशियार हो। इनआर्टिकुलेट जो बोलने में होशियार ना हो, ठीक है। इजी का मतलब क्या हो गया, आसान हो गया। और इम्पॉसिबल जो असंभव सा दिखाई दे, ठीक है। तो ग्लिब का मतलब होता है चिकनी चुपड़ी बातें करना, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है।
अब बात आती है कि इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपका आंसर। देखो मैं अब बता देता हूँ। अगर किसी को आप फंसा रहे हो, फुसला रहे हो, तो कैसे होगा, बात आसानी से मान लेगा वो, यही होगा ना। यानी कि जो आसानी से बातें मान ली तभी तो फिसलेगा आपकी बात पर। तो इसका मतलब जो आसानी वाला जो होगा वो आंसर हो जाएगा, यानी इजी ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको देखना है और अप्रोच यही फॉलो करना है। विमर्शिकल का मतलब तो मौज मस्ती वाला, मौज मस्ती। ह्यूमिलिटी का मतलब किसी को बदनाम करना, ठीक है, किसी की बेइज्जती करना। वीक का मतलब कमज़ोर होता है। फनी का मतलब एंजॉय करना होता है। रिस्पेक्टफुल का मतलब जो सम्मानजनक हो। तो जाहिर सी बात है इसमें फ़नी ही आ जाएगा आंसर, क्योंकि क्या कर रहे हैं, मौज मस्ती वाली बात हो रही है। तो ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमस का मतलब होता है किसी को बेइज्जती करना, यानी किसी का सम्मान छीनना, ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। ब्लास्फेमस क्या करना, किसी को बुरा बोलना, ऐसे बोल लो। क्लियर। कॉस्टली मतलब महंगा होता है। डिसरेस्पेक्टफुल तो इसका आंसर ही हो जाएगा डिसरेस्पेक्टफुल। ऑथेंटिक का मतलब रियल होता है। रियलिटी तो ये सेम ही हो गए दोनों। तो इसका मतलब डिसरेस्पेक्टफुल इज योर आंसर, ठीक है। इफिकेसी मतलब कुशलता होता है, क्या होता है। तो इम्पोर्टेंस का मतलब कमज़ोर होता है, जिसको हम वीक बोलते हैं। फ्यूटाइल का मतलब होता है, या फ्यूटिलिटी बोल सकते हो आप, है ना, फ्यूटिलिटी है। मैं ऊपर लिख देता हूँ इसका मीनिंग। इसको बोलते हैं तुच्छता, ठीक है। तुच्छता बोल सकते हो, निरर्थकता, इसका यूज ना हो ज़्यादा। इफिकेसी का मतलब बातें की है। ये एफिशिएंसी कुशलता ही होता है इसका मतलब। इनेप्टनेस का मतलब होता है अकुशलता। अब मुझे आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आंसर हो सकता है। जाहिर सी बात है थर्ड नंबर क्या होगा आपका आंसर होगा। सिंपल का मतलब एकदम सिंपल होना, साधारण होना। डेकोरेट का मतलब सजा हुआ। कॉम्प्लेक्स का मतलब कठिन, थोड़ा सा एलिमेंट्री मतलब प्रारंभिक, सिंपल के लिए आता है। एम्ब्लिश का मतलब सजा हुआ, बहुत ही अच्छे से, उसे एम्ब्लिश बोलते हैं। तो फिलहाल तो इसमें एलिमेंट्री ही होगा आंसर। विग्रस का मतलब उग्र टाइप का या शक्तिशाली, ठीक है, वो वाला। गार्डेड का मतलब चौकन्ना। स्ट्रेनुअस मतलब शक्तिशाली, ठीक है। डेलिकेट का मतलब कमज़ोर, या जिसको हम वीक बोलते हैं या सॉफ्ट बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। और टॉर्पिड का मतलब होता है एकदम निष्क्रिय होना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये वाले जो सिनोनिम थे कैसे लगे मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर दिया करो। और चैनल पे अगर जाना चाहते हो, अगर इसकी PDF लेना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, ठीक है, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। क्लियर। अब चलते हैं सीधा सीधा हम एडिटोरियल पर। फ्री फॉल यानी सडन से कोई लॉस होना। इंडिया मस्ट कॉपरेट, इंडिया को सहयोग करना चाहिए। और निज्जर केस में इफ़ कैनेडा प्रोवाइड्स एविडेंस। ध्यान देना यहाँ पे ये इफ़ के बाद ये प्रेजेंट में लिखा हुआ प्रोवाइड्स, ठीक है। प्रेजेंट में लिखा हुआ तो दूसरा टेंस भी प्रेजेंट में होगा, या फिर आपका दूसरा क्लॉज जिसको बोलते हैं प्रेजेंट में होगा, ये फ्यूचर में होगा। तो इन्होंने क्या लिखने की बात की है, प्रेजेंट में, यानी चाहिए वाला सेंस आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। फिलहाल ये ध्यान रखना है जो मैंने अभी रूल बताया है। अगर इफ़ वाला क्लॉज प्रेजेंट में है तो दूसरा फ्यूचर में या प्रेजेंट में रह सकता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंडिया एंड कैनेडा टुक मतलब लिया है देयर डिप्लोमेटिक रॉ ओवर द किलिंग ऑफ कैनेडियन खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर इनटू द रिंग एट द UN जनरल असेंबली दिस वीक। यानी इस वीक क्या हुआ कि इंडिया ने और कनाडा ने दोनों डिप्लोमेटिक रॉ मतलब थोड़ी सी क्या हो गई है उसके अंदर, रॉ मतलब उग्रता आ गई है, डिस्कशन नहीं हो पा रहा सही से, बात नाराज़गी चल रही है। ओवर द किलिंग किसको बात किसको लेकर के, किलिंग मतलब मारा गया है कौन, कैनेडियन खालिस्तानी एक्टिविस्ट को लेकर के, ठीक है। क्या चल रहा है, थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है। हरदीप सिंह, इसका पूरा क्या नाम था, हरदीप सिंह निज्जर था। इनटू द रिंग मतलब मतभेद हो गया है, ठीक है, उग्रता आ गई है एक तरीके से। एट द UN जनरल असेंबली दिस वीक, इस सप्ताह। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस को हाईलाइट करता हूँ। आगे इन्होंने क्या बोला है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर वॉर्न मतलब आगाह किया, डेट की रेस्पॉन्स, उन्होंने आगाह करते हुए रिस्पॉन्स किया कि टेररिज्म, ठीक है, आतंकवाद, एक्सट्रीमिज्म उग्रतावाद एंड वायलेंस जो हिंसा करते हैं, शुड नॉट बी डिटरमाइंड बाय पॉलिटिकल कन्वीनियंस, कि उनको नहीं डिटरमाइन करना चाहिए कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस की वजह से, यानी कि आपको लगता है कि पॉलिटिकल इनको अगर हम सहयोग करेंगे तो पॉलिटिकल हमें कन्वीनियंस सुविधा हो सकती है,
ऐसे मामले में इनको बिल्कुल सहयोग नहीं करना चाहिए जो टेरर फैलाए, ठीक, एक्सट्रीमिज्म हो या वायलेंस फैलाने वाले को बिल्कुल भी पॉलिटिकल माइलेज मिलना ही नहीं चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। इन वॉट सीम्ड टू बी रेफरेंस टू इंडिया कंसर्न ओवर खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट इन कैनेडा, कह रहे हैं इन वॉट सीम, कैसा प्रतीत होता है, टू बी रेफरेंस, जब रेफरेंस किया जाता है टू इंडिया के लिए, कंसर्न की चिंता है, ओवर द खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म इन कैनेडा, कि कैनेडा को ले, कैनेडा का जो खालिस्तानी व्यक्ति था, ठीक है, एक्सट्रीमिज्म वाला, वो इंडिया उसको लेकर के चिंतित रहता था। ऐसा इन्होंने क्या बोला है, स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। आगे इन्होंने क्या बोला है, आगे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी आपको। इन्होंने बोला है कि ही एडेड दैट कंट्री मस्ट नॉट चेरी पिक, यानी कि ऐसा पॉइंट नहीं लेना है जिससे कि उसे फ़ायदा हो, ठीक है। यानी एडेड क्या जोड़ा उन्होंने कि कंट्री मस्ट नॉट चेरी पिक व्हेन टू रिस्पेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जब रिस्पेक्ट की बात आए, टेरिटोरियल मतलब हमारे पूरे देश की एक तरीके इंटीग्रिटी की, एकता की, नॉन इंटरफेरेंस इंटरनल अफेयरेंस, कि तब वहाँ पे नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए इंटरनल अफेयर में, हमारे देश का जो मामला है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते आप किसी भी देश को, ठीक है। चाहे फिर हम कनाडा को नहीं कर सकते, कनाडा हमें नहीं कर सकता, ये होना भी चाहिए। अ क्लियर रेफरेंस टू कैनेडाज एलिगेशंस, जो एलिगेशंस लगाए थे, आरोप लगाए थे कनाडा ने, उसके लिए क्लियर मैसेज था कि हमारे देश की या इंटीग्रिटी जो है उस पर आप उंगली नहीं उठा सकते। डैट आगे इन्होंने बोला इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स, जो इंडिया के गवर्नमेंट के एजेंट्स हैं, वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द निजर किलिंग इन द सूरी इन जून, कि सूरी एक जगह है जहां जून के महीने में निज्जर को मारा गया था इंडियन एजेंट के द्वारा, ये एलिगेशन था। तो ये बोल रहे हैं इंडियन हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर कि आपको हमारे ऊपर ऐसे उंगली नहीं उठाना चाहिए, या फिर आप सबूत दें प्रॉपर। क्लियर, मैंने नेक्स्ट सेंटेंस हाईलाइट कर दिया है। उन्होंने बोला इंडियन यूएन एम्बेसडर रॉबर्ट रॉय अपीयर्ड, जो कैनेडियन यूएन एम्बेसडर हैं रॉबर्ट रॉय अपीयर्ड, प्रस्तुत होते हैं, दिखते हैं, टू डबल डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ज़्यादा कोशिश करना, या जो तुमने कमिटमेंट कर दिया उस पर ज़्यादा फोकस करना, वो सारी चीज़ें, कि डबल डाउन ऑन द कैनेडियन एलिगेशंस, कि उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे कि जो कनाडा ने एलिगेशंस लगाए इंडिया के ऊपर। एज ही स्पोक अबाउट द एक्सटेंट टू विच डेमोक्रेसीज आर अंडर थ्रेट, उन्होंने इस बात पे जोर देने लगे कि डेमोक्रेसी खतरे में ड्यू टू फॉरेन इंटरफेरेंस। तो उन्होंने ये बोलने लगे किसकी इंडिया की डेमोक्रेसी है या फिर कनाडा की डेमोक्रेसी जो कि खतरे में है इंटरफेरेंस करने से, मतलब ये बातें करने लगे। आप समझ सकते हो आप, यानी कि वो अपने देश का कहीं ना कहीं फेवर कर रहे थे एक तरीके से। आगे इन्होंने बोला है कि इन इफेक्ट स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्टेड, जो इसका असर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इम्पासेस बिटवीन, दोनों में क्या गए, गतिरोध हो गए हैं, डेड लॉक लग गया, एक तरीके से डेड एंड हो गया है। बोथ कंट्रीज मोर देन 10 डेज, 10 दिनों से ज़्यादा, सिंस कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो मेड हिज क्लेम इन द कैनेडियन पार्लियामेंट, कि कनाडा की पार्लियामेंट है जब से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तब से दोनों के देशों के बीच में गतिरोध आ गया, एक दूसरे क्या आ गए, गतिरोध आ गए, यानी कि बिल्कुल मैटर शांत हो गया है, कहने का मतलब कोई काम हो ही नहीं रहा है एक दूसरी कंट्री के लिए, सब कहा एकदम बंद हो गया सारा काम, ठीक है, इसे बोलते हैं इम्पासेस। आगे इन्होंने क्या बोलने की कोशिश की है, आफ्टर एक्सपेलिंग ईच अदर डिप्लोमेट्स, एक्सपेल का मतलब था निकाल लेना, ठीक है, डिप्लोमेट्स दोनों ने क्या किया, इंडिया के जो डिप्लोमेट्स थे वहाँ पे कनाडा में एम्बेसडर, उनको निकाल ले लिया है यहाँ से इंडिया में, और कनाडा वालों ने अपने देश में ले गए। तो इंडिया एंड कनाडा हैव कर्टेल पीपल टू पीपल टाई, यानी कि इंडिया और कनाडा ने क्या किया है कि कर्टेल कर दी, कटौती कर दी पीपल टू पीपल टाई, यानी कि लोगों के जो संबंध होते हैं एक दूसरे से ना, वो भी नहीं हो पा रहे हैं अब बिल्कुल सब कुछ बंद हो चुका है। आगे इन्होंने क्या बोला है, मैं सेंटेंस को हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, और ये सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, दो हैं, एक यहाँ तक है फिर एक थोड़ा सा बड़ा, कोई इशू नहीं है, दोनों ही कर देते हैं एक बार में। एक्सप्लेन, वाइल इंडिया हैज सस्पेंड ऑल वीजाज टू कनाडा, जबकि इंडिया ने क्या किया, वीज़ा कनाडा के लिए जितने भी बन रहे थे सस्पेंड कर दिए, ठीक है। कनाडा हैज़ पुट ट्रेड टॉक ऑन होल्ड, कनाडा ने जो बातचीत चल रही थी ट्रेड टॉक यानी कि बिजनेस पर, वो भी होल्ड कर दी। दीज एक्शंस हैव बीन टेकन इवन बिफोर कनाडा हैज़ मेड एनी एविडेंस ऑफ इट्स एलिगेशंस
अगेंस्ट इंडिया पब्लिक, यानी कि दीज एक्शंस, ये काम या जो एक्शंस लिए गए हैं पहले ले लिए गए कि कनाडा ने कोई भी एविडेंस, ठीक है, मेड एनी एविडेंस इफ एलिगेशंस अगेंस्ट इंडिया पब्लिक, यानी कि इंडिया के सामने भाई एविडेंस तो लेके आइए, कोई एविडेंस तो दिखा नहीं दे रहे हो, पब्लिक नहीं कर रहे हो तो, और उससे पहले ये वाले एक्शन ले लिए गए कि बिजनेस नहीं होगा, ठीक है, होल्ड कर दी गई सारी बातें, डिप्लोमेट्स को हटा दिया गया। न्यू दिल्ली हैज़ रीट्रेटेड, यानी इंडिया ने रीट्रेट किया, दोहराया कि डेस्पाइट टू विजिट बाय कैनेडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कि डेस्पाइट मतलब के बावजूद, ठीक है, 2 विजिट्स, 2 विजिट हुई किनकी, बाय कैनेडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की, टू डिस्कस करने के लिए कि निज्जर इश्यूज़ को लेकर के। नो कॉन्क्रीट एविडेंस हैज़ बीन प्रोवाइडेड, अभी तक उन्होंने कोई मजबूत सा, मैं इसे रब करता हूँ, बहुत अच्छा सेंटेंस आपको दिखाई देगा यहाँ से और भी अच्छा विजिबल होगा आपको। नो कॉन्क्रीट मतलब एविडेंसेस हैज़ बीन प्रोवाइडेड, अब तक कोई मजबूत एविडेंस तो वो दे नहीं पाए अब तक, ठीक है, बस एलिगेशन पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, चीज़ें रोकी जा रही हैं, तो नुकसान तो दोनों ही देश को है, ऐसा तो है नहीं कि एक ही देश को। क्लियर। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला, नॉर, जब भी नॉर आ जाता है तो इन्वर्जन वाला केस लगता है, नहीं हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है। क्लियर। नॉर हैज कनाडा कंप्लीटेड इट्स ओन इन्वेस्टिगेशन, उसने अपनी ना तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की, नॉर बिगिन एनी ट्रायल, और ना ही कोई ट्रायल स्टार्ट किया। डेस्पाइट दिस, इसके बावजूद, देयर हैव बीन कॉल्स फ्रॉम कनाडा, 5 आइज अलाई दैट इंडिया मस्ट कोऑपरेट, इंडिकेटिंग सम प्रेशर फ्रॉम कनाडा, यानी कि वहाँ से जो कैनेडियन लोग हैं वहाँ से प्रेशर आ रहा है कि सहयोग कीजिए, सहयोग कीजिए, जो हमारे सहयोगपूर्ण लोग हैं वो हमें सहयोग करेंगे। इंडिकेटिंग प्रेशर, ये और क्या दर्शाता है सीधा सीधा कि ये सब के सब क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, ठीक है, और इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, कनाडा के द्वारा, और इनके 5 आई जो इनके जो विटनेस रहे होंगे, ठीक है, या इनका जो सहयोग कर रहे हैं वो सारी कंट्री, ठीक है, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के ऊपर। क्लियर। अब मैं इसे नीचे हाईलाइट कर दूँ। अब आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि ओनली वे आउट, एक तरीका है बाहर निकलने का, फॉर कनाडा के लिए जो एलिगेशंस लगाएं, टू टेक द फर्स्ट स्टेप इन प्रूविंग इट्स एलिगेशंस, कि पहले स्टेप में तो ये प्रूव करे कि जो एलिगेशंस लगाए हैं वो सत्य हैं, विच इन द एब्सेंस ऑफ वेरीफेबल एविडेंस, ठीक है, जहाँ पर एब्सेंस है किस चीज़ की, एविडेंस की, वहाँ पर एविडेंस है नहीं वेरीफाई करने के लिए। सीम्स टू हैव बीन लेवल्ड प्रीमेच्योरली, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने जो एलिगेशंस लगाए हैं वो प्रीमेच्योर तरीके से लगा दिए, ऐसा नहीं है कि सही से लगाना चाहिए, ठीक है, अगर एलिगेशंस लगा रहे हैं तो चीज़ें प्रूव भी तो होना चाहिए ना, फिर अच्छा प्रूव नहीं हो रही तो एलिगेशन बेकार है आपके, लगाते रहो, क्या होना, कुछ नहीं होना इससे। मिस्टर जयशंकर हैज़ मेड इट क्लियर, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, कि सच जुडिशियल इंटर स्टेट किलिंग आर नॉट पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। इन्होंने बोला, स्पष्ट कर दिया कि सच जुडिशियल इंटर स्टेट किलिंग, यानी बाहर किसी को मारना, आर नॉट द पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, कि दूसरे देश में जा कर के मारना किसी को, ये इंडिया की पॉलिसी में बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कोई देश कर सकता है बट इंडिया नहीं करता ऐसा, अगर इंडिया के हाथों में होता तो वो उसको बाय रूल जो भी गवर्नमेंट के हैं या फिर जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से उसे पनिशमेंट मिलती, बट ऐसे मारते नहीं हैं। हाउएवर इट इज़ हार्ड टू बिलीव, ये विश्वास करना कठिन है कि लीडर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, जो कि एक डेवलप कंट्री है, वुड मेक दीज क्लेम्स विदाउट सफिशिएंट कॉज, यानी बिना किसी सफिशिएंट कॉज के कारण के वो एलिगेशंस लगाएंगे, ये विश्वास करना भी क्या है, कठिन है। इफ़ एविडेंस इज शेयर, अगर एविडेंस प्रोवाइड कराए जाते, ठीक है, नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप वुड बी फॉर दिल्ली, अब अगला स्टेप जो दिल्ली के लिए रहेगा। अब आगे इन्होंने क्या बोला है कि विच हैज़ डिनाइड, जो डिनाई किया है, मतलब इंडिया ने एलिगेशंस को कि तुम्हारे एलिगेशंस गलत हैं, तो एलिगेशंस स्ट्रेनुअसली, ठीक है, जो एलिगेशन को मजबूत तरीके से डिनाई कर दिया, खंडन कर दिया। कोऑपरेट ऑन एनी इन्फॉर्मेशन, इंडिया को कोऑपरेट करना चाहिए। नीड टू कंक्लूड, ताकि निष्कर्ष निकाला जा सके कैनेडियन इन्वेस्टिगेशन का, कि इन्वेस्टिगेशन जो होगी कनाडा में उसका कोई एक निष्कर्ष निकाला जा, ठीक है, जिससे कोई ना कोई रिजल्ट निकल सके, ठीक है। क्लियर हो गया इतना पॉइंट। अब मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस को हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ, और आपका ये सेंटेंस यहाँ तक हो गया। क्लियर। ये देखिए
कि इंडिया की जो ग्रीवांसेस है, शिकायत है अगेंस्ट कनाडा फॉर सॉफ्ट पैडलिंग। अब बात आती है सॉफ्ट पैडलिंग क्या होता है, ये देखिए, ठीक है। सॉफ्ट पैडलिंग का एक इडियम होता है और इसका मीनिंग होता है कोई चीज़ ज़्यादा बुरी है उसको कम बुरा करके दिखाना, ठीक है। क्लियर हो गया कि शिकायत ये है कि भाई ज़्यादा बुरा है तो ज़्यादा ही बुरा बताओ। अब ऐसा नहीं है कि उसके कम बुरा बता रहे हो आप। द इशू ऑफ खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट प्रोवाइडिंग सेफ हेवन, कि उसको जैसे सेफ हेवन प्रोवाइड करा रहे थे, स्वर्ग तरह एक सुरक्षा दे रहे थे उसके लिए। कनाडा के जो लोग या कनाडा की सरकार जो है खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के लिए क्या दे रही थी, प्रोवाइडिंग कर रही थी शेल्टर फॉर वांटेड टेररिस्ट, जो कि एक वांटेड टेररिस्ट है उसके लिए, एज वेल एज कैनेडियन क्लेम्स, कैनेडियन जो क्लेम कर रहे हैं साथ ही साथ, ऑफ राइट्स वायलेशन बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस इन पंजाब, ठीक है। कनाडा यानी कि उन्होंने बोला है कि जो राइट्स है उनका वायलेशन हुआ है, उनका उल्लंघन हुआ बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस इन पंजाब, यानी सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा पंजाब में उल्लंघन हुआ था राइट्स का, लोगों के अधिकार का। इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेशन इन कनाडा डेट बैक 1980s, ठीक है। इंडियन इंटेलिजेंस इन कनाडा में जो है डेट बैक 1980 की जो बात है वो वाली बात बता रही है। दीज वर द कॉज फॉर द हाई लेवल एंगेजमेंट बीइंग फ्रोजन फॉर डिकेड्स, और यही कारण है, ये जो आरोप लगे हुए ना तब से इतने सारे डिकेड्स हो गए, यानी कि 2 डिकेड्स हो गए, 20 साल से भी ज़्यादा हो गए, तब से इनमें क्या चला हुआ है, उल्लंघन चला हुआ है। एक तरीके से सब ट्रेड वगैरह हर चीज़ फ्रोजन हो गई, कई तरीके रुक गई, हर चीज़ क्या हो गई है, रुक गई है, और इसी वजह से क्या नहीं हो पा रहे, इनमें अच्छे संबंध नहीं हो पा रहे हैं तब से। हाउएवर नेवर बिफोर हैव ट्रैवल एंड टूरिज्म टाई बीन कट डाउन सो क्विकली एज द पास्ट वीक, जैसा कि पिछले सप्ताह हुआ है, ऐसे पहले ट्रेड को नहीं रोका गया, ना ही ट्रैवल को रोका गया, ना ही टूरिज्म को रोका गया, यानी किसी भी चीज़ में कटौती नहीं की गई, लेकिन जैसे कि अभी की गई है। क्लियर। विद स्टूडेंट्स, चाहे स्टूडेंट्स हो